So, dear students, this is the poem A Thing of Beauty, written by prominent poet जॉन इट्स। जॉन इट्स कौन थे? जॉन इट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये रोमांटिक एरा के इंग्लिश लिटरेचर में एक रोमांटिक, जैसे हमारे हिंदी में छायावाद प्रकृतिवाद होता है ना, वैसे ये इंग्लिश का प्रकृतिवाद है, रोमांटिसिज्म है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, और ये जो हम अभी जो कविता पढ़ेंगे नीचे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक एक्सर्प्ट, एक टुकड़ा है। इनकी जो पहली पोयम थी, इनकी ये 4 बुक की एक पोयम थी, ये एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। उसमें ये पहली लाइन है, मतलब इन्होंने अपने शुरुआत की ही पहली लाइन इससे शुरू की थी। द पोयम इज बेस्ड ऑन, अब इस पोयम का जो सेट है वो बता रहा है, दिस पोयम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। ये ग्रीक लेजेंड में, जैसे हमारे हम लोग मैथोलॉजी में हम लोग भगवान बोलते हैं ना, हम लोग अपना लेजेंड, हमारा लेजेंड क्या है, रामायण महाभारत। वैसे इनके ग्रीक लेजेंड में एक एंडीमियन नाम का एक चरवाहा था, अ यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंटेन, और वो एक कवि भी था जो कि माउंट लैटमोस में रहा करता था। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसने सिंथिया नाम की एक परी का सपना आया। द मून गॉडेस, वो द इंचेंटेड यूथ, और वो जो मंत्र मुग्ध जो जवान व्यक्ति था, रिजॉल्व टू सीक हर आउट, वो उसको सपना आया तो उसको खोजने निकल गया, ढूंढने निकल गया। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और वो उसको पूरे जंगलों में, समुद्र के अंदर, चारों तरफ ढूंढता रहा। उसी चीज को यहाँ पे कविता के रूप में जॉन इट्स ने रखा है, जिसकी पहली लाइन उन्होंने लाइन की शुरुआत की है। और इस लाइन की शुरुआत में ही उन्होंने, ये तो कहानी का जो अपना भाव था, वो तो जो सेटअप था वो तो अपनी जगह में है, इससे इन्होंने दुनिया की जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उसे उन्होंने उड़ेल कर रख दिया है। ही हैज बॉर्ड द जॉय ऑफ नेचर। अब आप उसको देखिए, आप सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लाइन, इस लाइन ने उन्हें अमर बना दी। ये जो लाइन लिखी उन्होंने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इस लाइन ने जॉन इट्स को अमर कर दिया। जॉन इट्स कहते हैं जो खूबसूरत चीजें होती हैं, जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो आनंद लेने के लिए होती है। खूबसूरत चीजें, कोई भी खूबसूरत चीज, कोई भी सुंदर चीज किसके लिए है? आनंद लेने के लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और फॉर एवर, यहां पे शब्द इस्तेमाल किया है जॉन इट्स ने, फॉर एवर, हमेशा के लिए। अगर आप किसी खूबसूरत चीज से टकराते हैं, कोई खूबसूरत चीज आपकी आंखों में बस जाती है, आपके मन में बस जाती है, तो उसका आनंद आपको पूरी उम्र प्राप्त होता रहता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट्स लवलीनेस, इसकी जो मधुरता है, इसका जो प्रेम प्रगाढ़ता है, इट विल इंक्रीज बाय द पासिंग ऑफ टाइम, इट विल नेवर गो फेड अप। कहने का मतलब है कि ये जैसे जैसे आपसे कोई सुंदर चीज जब आपको मिलती है, जब आप उसको अपने नजर में, अपने जहन में बैठा लेते हैं, तो उसका जो आनंद है, उसकी जो छवि है, वो आपके अंदर ताउम्र रहती है। और केवल रहती नहीं है, फिर वो अपनी लाइन को फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं को एक नया आयाम देते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और उसका जो आपके अंदर वात्सल्य है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, वह कभी घटता नहीं है। व्हाट द जॉन इज ट्राइंग टू से दैट, कि जब भी हम खूबसूरत चीजें, मतलब चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, मतलब यहाँ पे तो कवि ने प्रकृति के साथ से जो, प्रकृति से जब हमें कोई सुंदर चीज हमें दिख जाती है, पहाड़, नदी, जो कुछ भी हो, कुछ भी चीज अच्छा हो सकता है सुंदर, उसके बारे में आगे उन्होंने वर्णन किया भी है इस चीज का, तो उसका जो, उसकी जो छवि हमारे अंदर बैठ जाती है, वो हमारे अंदर जाता उम्र रहती है, और समय के साथ साथ वो बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, पहले तो उन्होंने कहा हमेशा रहती है, फिर उन्होंने कहा कि वह समय साथ बढ़ते भी जाती है, और फिर वह कहते हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब वह समाप्त तो कभी नहीं होती। जॉन इट्स के कहने का यहां पर तात्पर्य है कि जब भी हमसे कोई खूबसूरत चीजें मिलती हैं, हम उनको अपने नजर में, अपने आप में उसे आत्मसात करते हैं, तो वह हमारे अंदर हमेशा रहेगी, बढ़ते रहेगी, और कभी भी समाप्त नहीं होगी। बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, बल्कि
अब बोल रहे हैं बल्कि हमेशा रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। वह हमेशा क्या प्रदान करती रहेगी? हमें हमें आश्रय प्रदान करती रहेगी। अ बावर क्वाइट फॉर अस। जैसे एक बरगद के छांव के नीचे आपको क्या मिलता है? एक आश्रय मिलता है ना, ठंडी छांव का, शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति। ये हमेशा हमें उस प्रकार की छाया, उस प्रकार का हमें आश्रय प्रदान करेगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। व्हाट ही वांट टू से दैट विद दिस वर्ड फुल ऑफ स्वीट स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। आप शांति की नींद कब प्राप्त करते हैं? आप शांति की नींद तभी प्राप्त करते हैं जब आपकी आत्मा, आपका मन, आपके शरीर, कहते हैं ना, हमारे हिंदी में कहा गया है सबसे पहला निरोगी काया। मतलब जब आप तन मन से पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं तभी आपको एक अच्छी नींद प्राप्त होती है और आप यू विल गेट अ स्वीट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम, फुल स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम। तो ये जो हमारे खूबसूरत चीजों की जो छवि हमारे अंदर बैठती है, ये हमें क्या देती है? ये हमें वह आश्रय देती है जिसमें हम आराम से सोकर अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। और यही हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी देती है और एक अच्छा जीवन। क्वाइट ब्रेथिंग, ब्रेथिंग यहां पर सांस लेना मतलब जीवन का परिचायक है। इट्स अ मेटाफॉर फॉर अ लाइफ। क्वाइट ब्रेथिंग, शांति का जीवन। देयर फोर ऑन एवरी मोरो। और फिर उसके बाद वह कहते हैं शायद इसीलिए, देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। और इसीलिए हम हर सुबह क्या करते हैं? आर वी ब्रीथिंग? ही इज आस्किंग एन क्वेश्चन टू। यहाँ पे एक प्रश्न भी यहाँ पर उन्होंने पैदा किया, क्या इसीलिए हम ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला बनाते हैं? व्हाट डज इट मीन? हम फूलों की माला का, हम प्रकृति से ही लेकर प्रकृति की ही चीजों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक साधन संपन्न जीवन का इस्तेमाल करते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ। और हम इन फूलों की माला को बनाकर क्या अपने आप को बताना चाहते हैं? कि हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। क्या इसीलिए हम ऐसा करते हैं? और यही यहाँ पर कवि का कहना है कि जो हम सुबह उठते हैं, सवेरे उठ के फूल चुनते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या जो भी हम अपने आनंद के लिए गुलदस्ते वगैरह, सवेरे आप देखे होंगे कि जिन लोगों को शौक होता है वो गुलदस्ते वगैरह लगा लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? वो इसीलिए करते हैं ना, ताकि वो अपने आप को इस पृथ्वी की खूबसूरत प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ सकें। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। अब इसके बाद थोड़ा वो फ्लक्चुएट होते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। और हम इन सब चीजों को अपने आप को जोड़ के हम क्या करते हैं? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, जो हमारी मायूसी की जिंदगी है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, हमारे जो पवित्र मन है, नोबल नेचर, जो हमारा पवित्र जो प्रवृत्ति है, उसपे हमने किस प्रकार की कमी पैदा कर ली? इनह्यूमन डर्थ मतलब हम अपने जो डिसरिगार्ड्स है, डिसऑनेस्टी है, जो अपने अनआइडेंटिफाइड वर्क्स है, जो अपने खराब काम है, जो हमारे जो गलत कार्य है, जो जिससे हमें मायूसी पैदा, हम अपने आप को मायूस, अपने आप को हताश कब पाते हैं? जब हम कोई गलत काम करते हैं। और हमारे अंदर बोल रहे हैं कि इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। हमारे अंदर तो एक नोबल नेचर है, एक पवित्र आत्मा है, लेकिन उसमें जो हमने कमी पैदा कर ली है, इन ह्यूमैनिटी की, मानवता की जो कमी पैदा कर ली है, ऑफ द ग्लूमी डेज। और यही हमें कहां लेकर जाती है? हमें उदासी की तरफ लेकर जाती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। क्या बताना चाह रहे हैं? कि ये तो है हमारा जो अनहेल्दी जो हमारे काम है, हमारे जो ओवर डार्कन वेज, हमारे जो काले कारनामे हैं, मतलब हमारे गलत काम, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोचना, किसी का नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार के जो हमने अपने काले कारनामे कर लिए। मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, किस लिए करते हैं हम ये सारे काम?
अपने तलाश में, मतलब हम अपने अच्छे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, अपने अंदर अमानवता की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि है हमारे अंदर एक अच्छा व्यक्ति है। इसीलिए हम अपने आप को मायूसी और उदासी की जिंदगी की तरफ खींचकर ले जाते हैं। और उसके बाद कवि कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब के बावजूद some shape of beauty moves away the fall। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? In spite of all, मतलब इतनी सारी गंदगी, इतने सारे बुरे विचार, इतनी हमारी गलत भावनाएं जो हमारे अंदर बस चुकी हैं, उनके बावजूद some shape of beauty। Why he has used the word shape of beauty? Because the beauty is an abstract thing। सुंदरता निराकार है। सुंदरता क्या है? निराकार है। निराकार का मतलब भगवान कैसे हैं? निराकार शंकर। क्या कि कोई हम उसे कोई रूप दे पाते हैं? कोई हम उसे आकार दे पाते हैं क्या? नहीं, इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा, नहीं नहीं, क्योंकि वह निराकार है। दैट इज वाई। और हम उसे आकार कहते थे, जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे हिंदी में यह है ना भाई, हमारे रामायण का यह छंद है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी चीज को यहां पर जॉन ईट्स ने अपनी भाषा में बताया, सम शेप ऑफ ब्यूटी। हम हर सुंदरता जिसे हम अपने अंदर में आकार देते हैं, बिकॉज ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वी विल गिव अ शेप टू इट। हम उसे कोई आकार देते हैं, हम किसी भी रूप में उसे प्राप्त करते हैं। मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। विच डार्क स्पिरिट्स? क्या कर रहा है? मूव्स अवे द पॉल। हमारे अंदर जो काले बादल, जो कफन रूपी ये जो चादर हमारे किसमें? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी काली आत्मा में, हमारे अंतरात्मा की जो काली छाया है, खाली उसके ऊपर जो ये काले बादल जो कफन के समान हमारे ऊपर जो ढका गए हैं, उसे क्या करते हैं? ये सम शेप्स ऑफ ब्यूटी। ये जो सुंदरता के जो आकार है जिसे हमने खुद बनाया है, वह क्या करते हैं? इन्हें हटाने का भी काम करते हैं। विच डार्क स्पिरिट्स आर? कौन से डार्क स्पिरिट्स है? वही जो बता रहे हैं ना यहाँ पे, spite of despondence, inhuman dearth of noble nature, unhealthy and over darkened ways, this all creates a dark spirits on us। ये सब क्या करते हैं? हमारे अंदर हमारी आत्मा को काला करते हैं, हमारी आत्मा को अशुद्ध करते हैं। और ये जो ब्यूटीज हैं, ये जो नेचर की ब्यूटीज है, यही हमारे अंदर से इन सारे काले बादलों को, कफनों को हमारे ऊपर से हटा देती हैं। और फिर अब बताना शुरू करते हैं कि विच ब्यूटीफुल थिंग्स द जॉन इट्स इज टॉकिंग अबाउट। वह किन ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ स्टेडी बून। कौन है? ये सन, ये मून, ये पेड़ जो पुराने, नए, जवान, सूखे हुए, हरे भरे, हर प्रकार के, स्प्राउटिंग अ स्टेडी बून। ये क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर वरदान का अंकुरण कर रहे हैं, हमारे अंदर आशीर्वाद की का बीज बो रहे हैं। यही सब तो है जो हमारे अंदर हमारी आत्मा को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। यही तो प्रकृति की चीजें हैं। दैट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जिनकी सुंदरता ने आज हमें अपने साथ बांधे रखा है। और फॉर सिंपल शिप एंड सच डैफोडिल्स, फॉर सिंपल शिप, उन्हें तो एज अ शेफर्ड, उन्हें तो भेड़ों में भी प्रकृति की आकृति नजर आती है। और आपको भी नजर आएगी। कभी होता है कि नहीं होता है आपके साथ? एक छोटा सा पपी, आवारा गली के कुत्ते को भी जब आप अपने गोद में उठाते हैं तो आपको किसका आनंद प्राप्त होता है? उस प्रकृति का ही आनंद प्राप्त होता है। मतलब प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि ने यहाँ पर कह दिया है कि आपको पहाड़ों में, झरनों में, झीलों में, इनमें जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग दैट सम शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब कोई भी आकार हो सकता है उसका। तो उन्होंने तो उसे सिंपल शिप में पा लिया। हम छोटे से कुत्ते में प्राप्त कर लेते हैं, छोटी सी बकरी में प्राप्त कर लेते हैं, मेमने में प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर प्रकृति का प्रेम है तो आपको हर प्रकृति की छोटी बड़ी चीज में वो भावना नजर आएगी। डैफोडिल्स, छोटे से पौधे में, फूल में,
विथ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो इस पूरे हरी भरी दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ भी, द सन, द मून, द शीप, द डैफोडिल्स, एनीथिंग, दे आर ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटीज। और भी हो सकते हैं, आपके अंदर द सम शेप ऑफ ब्यूटी, आप कोई भी आकार दे लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, प्रकृति की हर चीज खूबसूरत है। He has only given some examples here. उन्होंने यहाँ पे केवल कुछ उदाहरण दिए हैं। एंड क्लियर रीड, अब आगे बताते हैं, दैट फॉर themselves a cooling covert make, वो क्या कर रहे हैं, दैट फॉर themselves a cooling covert make, वह अपने लिए क्लियर रील्स, जो साफ सुथरी छोटी नदियां हैं, वो क्या कर रही है, दैट फॉर themselves, ये सब अपने आप के लिए, ये कूलिंग कोवर्ट, अपने जो ठंडक पहुंचा रही है, शांति पहुंचा रही है, किसे, अगेंस्ट द हॉट सीजन। यहाँ पे अगेंस्ट में ए को विलोपित किया गया है, दैट द टैक्टिक्स ऑफ पोएट्री, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के दिनों में, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जब आप बीच जंगल में आश्रय प्राप्त करते हैं, तब यही छोटी नदियां जो हैं आपके लिए एक आवरण बनाती हैं, एक आश्रय बनाती हैं ठंडक का। तो प्रकृति, आप जहां भी जाइए, कवि के कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि आप जहां भी जाइए, आपको प्रकृति की यह सुंदरता, प्रकृति का यह आश्रय, प्रकृति की यह जो छाया है, आपको सदा ही प्राप्त होती रहेगी। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, and such too is the grandeur of tombs, rich with sprinkling of fair musk rose blooms। और यहां पर बता रहे हैं, यहां पे हर चीज आपको बहुत आयाता में, रिचनेस, रिच का मतलब अमीरी, और अमीरी का मतलब बहुत ज्यादा होना, हम पैसे से अमीर समझते हैं, मतलब ज्यादा पैसा है, तो यहां पे किस चीज की रिचना है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहां पे जो आप गुलाब के फूल बनने का जो आनंद प्राप्त करेंगे, उसकी जो छटा आपको प्राप्त होगी, वही इसकी रिचनेस है। और अब वहां पर थोड़ा सा एक दूसरा एंगल अब लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे अब दूसरे तरीके से अब कवि जाते हैं, वी हैव सॉरी एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, कयामत की भव्यता की बात करते हैं, एंड सच टू, और यह भी, अब वो यह क्या, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब यहां पे क्या बोल रहा है, माइटी डेड, उन वीर पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे पुराने समय में बहुत से युद्ध लड़े और उसमें उन्होंने शहादत प्राप्त की, वीरता प्रदान की, तो उनकी वीरता में भी ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, और उनके बारे में हमने जो भी पढ़ा, पढ़कर जाना, सुनकर जाना, और उनकी जो बातें हमने सुनी, अपने उन पुराने वीर योद्धाओं की जिन्हें हमने पढ़ और सुनकर जाना है, उसको पढ़ने और सुनने से भी हमारे अंदर जो आनंद का अनुभव होता है, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, जिन्होंने, इसीलिए उन्होंने ग्रैंडियर शब्द का इस्तेमाल किया, द मॉन्यूमेंट्स वी हैव मेड फॉर देम, द टॉम्स वी हैव मेड फॉर देम, उनके लिए हमने जो स्मारक बनाए। आज आप जाकर दिल्ली के इंडिया गेट में खड़े होंगे तो आपको कैसा आनंद प्राप्त होगा, भले ही वहां पे किनका नाम लिखा हुआ है इंडिया गेट में, हमारे वीर शहीदों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसको देख के छाती कैसे फूलती है। यही तो प्रकृति, इसमें भी प्रकृति की सुंदरता उन्होंने बताई है। आप जाइए इंडिया गेट में, जाकर देखिए, वहां पे नाम देखिए, वहां पे बंदूक के ऊपर रखी हुई टोपी देखिए, आपको वो आनंद प्राप्त होगा। आपके अंदर क्या भावना, एक, क्योंकि आनंद का मतलब अच्छी भावनाएं निकलना, आपको भी देशभक्ति की भावना निकलेगी, तो वो भी एक प्रकृति की दी हुई खूबसूरती ही है, यह बताना चाहते हैं कवि। एंड endless fountains of immortal drink pouring unto us from the heavens bring, एंड endless fountain, और प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति का जो झरना है, प्रकृति का जो झरना है वो क्या है, एंडलेस, कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। एंड विच टाइप ऑफ इमोर्टल ड्रिंक ही इज गिविंग अस,
किस प्रकार की अमृत वह हमें प्रदान कर रही है? प्रकृति की सुंदरता रूपी जो अमृत वह हमारे ऊपर, प्रकृति के जो झरना है हमारे ऊपर, जो पोरिंग जो हमारे ऊपर उड़ेल रहा है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, आसमान से, जो स्वर्ग से, स्वर्ग के किनारे से जो हमारे ऊपर ये झरना का जो रूपी जो अमृत जो हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। कहने का मतलब प्रकृति जो हमें अपने आंचल से प्रदान कर रही है और वो कभी नहीं समाप्त होने वाली सुंदरता है, जिससे हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, हमारे अंदर के बुरे विचार मर रहे हैं, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं पैदा हो रही हैं। तो इस प्रकार की चीजों की जो उसकी जो भरमारता है प्रकृति के पास, वो क्या है? एंडलेस है, वह कभी समाप्त नहीं होगी, बशर्ते कि आपके अंदर उसे प्राप्त करने की शुद्ध और सूक्ष्म भावना हो। So that is all with the poem.